दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जितना हो सकेगा आप सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देर न करते हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप सभी लोगों तक पहुँचाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्क्रीन पर आप आ चुका होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेमी की दूरी पर देख सकता है, यानी यक्स बराबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर एक नए फार्मूले से मैं बताऊंगा आप सभी लोगों को क्या होता है नया फार्मूला। तो देख लीजिए, नया फार्मूला फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, अगर अवतल लेंस है, अवतल यानी निकट दृष्टि दोष है, तो उसके लिए फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए ये, और यक्स क्या होगा, जितनी दूरी तक वो देख सकता है। अगर उत्तल है तो उत्तल के लिए एफ इक्वल टू होता है यक्स इंटू डी बटे एक्स माइनस डी होता है ये फार्मूला। ठीक बेटा, ये उत्तल लेंस के लिए, निकट दूर दृष्टि दोष के लिए, और ये निकट दृष्टि दोष के लिए फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। यक्स क्या है, तो यक्स जो है वो आपका कितनी दूरी तक देख सकता है। डी क्या है, तो डी जो है वो आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दिया गया है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 6वां नंबर में क्या क्या कह रहा है, एक दूरदृष्टि दोष है, यानी ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक बेटा, तो इसके लिए कम से कम 50 सेमी दूरी देख सकता है, यानी दिया है क्या दिया है x इक्वल टू दिया है 50 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, उसकी बात कह रहा है इस व्यक्ति के दोष के निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति याद कीजिए, फोकस दूरी एवं क्षमता भी ज्ञात कीजिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी d इक्वल टू आपको दिया गया है 0 कितना दिया गया है 25 मीटर। इसे सेमी में बदलेंगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पर हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो यफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यक्स इंटू डी बटे एक्स माइनस डी। तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान कितना दिया गया है 50 गुणे 25 और बटे में 50 माइनस 25। तो 50 में से जब 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 गुणे 25 और बटे में 25 आ जाएगा। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। अब 50 सेंटीमीटर कौन सा, 50 सेमी फोकस दूरी वाले कौन सा लेंस, तो 50 सेमी फोकस दूरी के, 50 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस के। क्यों? क्योंकि दूरदृष्टि दोष है। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक बेटा, अब ये उत्तल लेंस का प्रयोग हो गया। अब क्षमता भी ज्ञात करने को कह रहा था, तो P इक्वल टू 100 बटे F सेंटीमीटर में। तो 100 का मान कितना, 100 रख देंगे, F का मान कितना आया है 50 आया है, इसे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 2 डायोप्टर आ जाएगा। P का मान भी आपका आ चुका है। ठीक बेटा, यानी 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, जिसकी क्षमता कितना होगी, तो 2 डायोप्टर होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि यह सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक वस्तु देखने के लिए उसे किस प्रकृति के और किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक बेटा, तो पहला तो मैंने आपको बताया है पहली विधि क्या है, तो पहली विधि यानी v इक्वल टू आपको दे दिया गया है 80 माइनस और u इक्वल टू आपका अनंत हो जाएगा। उस प्रकार से यह ज्ञात कर सकते हैं लेंस के फार्मूले से। दूसरी विधि से, इस विधि से मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक बेटा, तो ये क्या है, उत्तल लेंस है। क्या है, निकट दृष्टि दोष है, यानी अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ये तो आप सभी लोग जान ही गए होंगे। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, तो 7वें नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 7वें नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकट दृष्टि दोष है, यानी अवतल लेंस का प्रयोग। तो यहाँ पर यक्स बराबर कितना दिया गया है, तो 80 मीटर दिया है, यानी यक्स बराबर हो जाएगा आपका 80 मीटर। और 80 मीटर, अब देखिए यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर u और b कुछ नहीं समझना, ये यक्स दूरी समझना है। और दूरी हमेशा न प्लस में न माइनस में, इसमें नहीं ली जाती है। ठीक बेटा, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये सब लिया जाता है माइनस या प्लस चिन्ह के साथ, लेकिन अगर दूरी है तो उसे माइनस प्लस चिन्ह के साथ नहीं लिया जाता है। अब हमें क्या याद करना है, d बराबर आप जानते ही हैं, d बराबर क्या है, देखिए तो d बराबर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, d बराबर आपके लिए कुछ नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर d की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखिए निकट दृष्टि दोष में यह इक्वल टू माइनस एक्स होता है, तो लगा दीजिए निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए f इक्वल टू होता है माइनस एक्स, तो f इक्वल टू माइनस एक्स के स्थान पर 80 रख देंगे तो 80 मीटर आ जाएगा, 80 मीटर आ जाएगा। ठीक बेटा, तो यानी जो लेंस की फोकस दूरी होगी कितना होगी, तो 80 मीटर होगी, 80 मीटर होगी लेंस की फोकस दूरी। यानी आप कह सकते हैं 80 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल
अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक बेटा। अब इसके बाद क्षमता भी याद करना था, तो P = 1/f होता है मीटर में। तो 1/f का मान कितना आया 80, तो -80 हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो 8 × 10 यानी आप भाग कर दीजिए इसे, तो 80 0.01, उसके बाद कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। फिर आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा लगभग, भाग कर दीजिए इसे 80/1, तो 0 बार में जाएगा तो 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे 0 उतारेंगे, फिर 0 बार में जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, दशमलव लगा है 0, फिर 1 बार में जाएगा 80 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, दशमलव लगा है 0, फिर 2 बार में जाएगा तो 160 हो जाएगा, फिर 40 बचेगा, फिर दशमलव लगा है 0 उतारेंगे, फिर कितना हो जाएगा 5 बार में, तो 5 0 0 5 8 40, यानी इतना आ जाएगा आपका 0.0125 माइनस का डायोप्टर। ठीक बेटा। तो P का मान भी आपका आ चुका है। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो आपका सॉल्व हो गया है बिल्कुल चुटकियों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति निकट दृष्टिदोष से पीड़ित है जो 5 मीटर दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे कितनी फोकस दूरी तथा क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए इसे भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम सॉल्व कर लेते हैं। कौन से नंबर क्वेश्चन को, 8वें नंबर क्वेश्चन को। ठीक बेटा। तो 8वां नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है निकट दृष्टिदोष से पीड़ित है, यानी x = आपको दिया गया है 5 मीटर। कितना दिया गया है 5 मीटर। तो f = क्या हो जाएगा -x, तो f = क्या हो जाएगा -5 मीटर हो जाएगा। f का मान आपका आ गया। अब क्षमता याद करना है, यानी क्षमता, तो क्षमता क्या होता है, P = होता है 1/f मीटर में, तो 1/f का मान -5, जब भाग करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, -0.2 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक बेटा, डायोप्टर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। प्राकृतिक अगर पूछे तो अवतल लेंस का प्रयोग होगा, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है दूरदृष्टि दोष, एक व्यक्ति का दीर्घ दृष्टि दोष चाहे कहे चाहे दूर दृष्टि दोष, और लघु दृष्टि दोष चाहे कहे चाहे निकट दृष्टि दोष कहे। तो एक व्यक्ति का दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। यदि वह 25 सेमी दूर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है, यानी मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो आपका x = है वो 1 मीटर है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। ठीक बेटा। और उसके बाद d = जो है वो आपका 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, f ज्ञात करेंगे, f = क्वेश्चन मार्क, तो f = हो जाएगा x × d / x - d। तो x × d, x का मान कितना है, तो 100 और गुणे d का मान 25 और बट्टे यहाँ पर कितना है बोलिए, तो 100 - 25। ठीक बेटा। तो 100 गुणे 25 और बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 25 के नम 25, 25 × 75 हो जाएगा। तो 100/3, जब इसे भाग करेंगे तो 33.3 आ जाएगा आपका क्या, मीटर। ठीक बेटा। मीटर या सेंटीमीटर, सेमी में दिया है यानी सेमी आ जाएगा, 33.3 सेंटीमीटर। क्या आया है, f का मान। और आपसे कुछ ज्ञात करने को कह रहा था क्या, तो आपसे और फोकस दूरी का प्रयोग करना चाहिए, केवल यही पूछ रहा था। और किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, तो बताया दीर्घ दृष्टि दोष है, यानी किस प्रकार के लेंस का, प्लस में आया, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार के लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल इजी मेथड में मैंने आप सभी लोग को बताया है। ये फार्मूला आप लगाते हैं तो बिल्कुल इजी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक बेटा, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेमी की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी का और कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक बेटा। तो इसे सबसे पहले हम रेज कर देते हैं, उसके बाद आप सभी लोग को क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करवाते हैं बिल्कुल इजी मेथड से। देखिए, अगर ये फार्मूला आप तैयार कर लेते हैं तो आपको फोकस दूरी ज्ञात करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है, x = आपको दिया गया है क्या, तो x = आपको दिया गया है 125, x = 125 सेंटीमीटर। ठीक बेटा। उसके बाद आपको d बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर। f आपको ज्ञात करने को कह रहा है, तो f = होता है x × d / क्या होता है, x - d।
तो यक्स का मान आपका है 125 गुणे डी का मान 25 और बट्टे में क्या है तो 125 माइनस 25। ठीक बेटा, तो जब घटाएंगे तो 125 गुणे 25 और बट्टे में 100 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए तो यफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 125 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब इसे आप काटेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 एक नम 4 हो जाएगा, 31 आ जाएगा और फिर दशमलव लगाएंगे कितना बचेगा 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर कितना जाएगा 2 बचेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। यह इक्वल टू आपका हो जाएगा 31.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोकस दूरी आपका आ गया। अब यहाँ पर लेंस कौन सा प्रयोग है तो उत्तल लेंस, क्यों क्योंकि ये प्लस में आया है फोकस दूरी, और तो कुछ ज्ञात करने को कह नहीं रहा था। तो चलिए फोकस दूरी का लेंस और किस प्रकार का लेंस, तो 31.25 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक बेटा, किया जाएगा। ये हो गया आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो भी आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व हो गया। एक विधि तो मैंने बताया था लेंस के फार्मूले से, यू और बी ज्ञात कर लीजिए और आपका एफ भी ज्ञात हो जाएगा फार्मूले लगाकर। और एक विधि मैंने ये फार्मूला बता दिया, तो दोनों विधि आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। सबसे आसान आपको ये विधि लगी होगी क्योंकि एक्स और डी आपको पता हो जाता है आसानी से, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।